दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर, एक सेकेंड, हाँ एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4 और x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 45 और हम लोगों से पूछा क्या है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछा हुआ है, ठीक है ना, बराबर वाई। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, 604 दिया हुआ है, 522 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ 151, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे यहाँ देखिए x का मान अगर हम लोग 9 और y का मान 5 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 9 माइनस 5 4 हो रहा है और 9 बचे 45, 9 गुना 5 की जगह 45, दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो 9 और 5 का डाटा जो है क्या कर रहा है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स का मान है 9, 9 का क्यू माइनस 5 का क्यू, 9 का क्यू होता क्या है 729, 729 में से 125 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, यूनिट डिजिट 4 वाला 604 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक ना। अगर इसका हम लोग बेसिक करेंगे तो बेसिक कैसे करेंगे, देखिए पूछा क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई, ठीक ना, इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3ab यानी 3xy, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप लोग पुट कर दीजिएगा तो एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी क्या 4 का स्क्वायर 16 प्लस 45 गुना 3, 45 गुना 3 कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ से हम लोग देखते क्या कि 4 इंटू कितना आ जाएगा 135 10 45 51 151, ठीक ना। 151 को 4 बार गुना कीजिएगा 4 से तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 604। ये हो गया हम लोगों का बेसिक नियम और ये वो था हमारा क्या हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया क्या हुआ है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एमएन जो है एमएन पैरेलल है बीसी के, तो चतुर्भुज एमबीसीएन का क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि एन इज टू एन सी 4:5 है तो त्रिभुज एमएन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक ना, ए बी सी, और इसमें दिया क्या हुआ कि एमएन जो पैरेलल है किसके बीसी के, एमएन पैरेलल है, ठीक ना, पैरेलल है बीसी के। और दिया हुआ है क्या एन इज टू एन सी, एन का मान कितना दिया हुआ है ये 4 है ये 5 है, ठीक ना। तो ये पूरा जो पूरा कितना हो गया 9 हो गया। और दिया हुआ एम बी सी एन का क्षेत्रफल इसका जो दिया हुआ है कितना है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से देखें तो ये बड़े त्रिभुज में से ये छोटे त्रिभुज को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो करते क्या है बड़े त्रिभुज का भुजा जो है कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस छोटे त्रिभुज ए एम एन, देखते ए एम एन का ये भुजा कितना है 4 है, 81 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो जाएगा कितना 65, हाँ 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा 65, मतलब इसका आना कितना चाहिए 65 यूनिट एमबीसीएन का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 का मान कितना दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पूछा क्या है कि त्रिभुज एम ए एन, इसका पूछा है एम ए एन, अगर इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 यूनिट, इसको चाहिए कितना 16 यूनिट, ये पूरा कितना था पूरा था 81 यूनिट, 81 यूनिट में 16 यूनिट घटा दिया तो यहाँ बचा कितना 65 यूनिट, समझे ना। तो 65 यूनिट का मान है 130, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 यूनिट का मान हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर 4300 रुपये, साधारण ब्याज पर जो 4300 रुपये 2 वर्षों में 4644 रुपये हो जाता है। तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,104 रुपया हो जाएगा। तो पूछा क्या कि 4300 रुपया जो है कि किसी दर पर वह 2 वर्षों में 4644 रुपया हो जाता है। तो हम यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 5 वर्षों में मिश्रधन दिया हुआ है 10,104, लेकिन उसका क्या है, मूलधन निकालना है, ठीक ना। तो देखते हैं, देखिए दिया क्या हुआ है, 4300 रुपया जो है 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 4644। यहाँ से देखते हैं तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 344 मिला है, कितने 2 इयर्स में। तो 1 इयर्स में कितना हो जाएगा, 1 साल में 172, ठीक ना, 172। अब यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे, देखिए रेट जो जितना इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है 1 साल में 172 बटे मूलधन क्या है हमारा 4300। ये आप लोग जब SICI पढ़िएगा तो वहाँ पे बेसिक से बताया जाएगा। गुना 100, रेट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, इससे तो इससे कट जाएगा, 43 चौके 172, यानी रेट हमारा कितना है 4%, ठीक ना। 1 साल में हमको रेट कितना मिल रहा है 4%। और क्वेश्चन में दिया हुआ कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान ब्याज दर यानी समान रेट से 5 साल में 10,104 रुपया हो जाता। 1 साल में 4% मिलता है, 5 साल में हमको कितना परसेंट रेट मिलेगा, 20%। 20% ही ना मिलेगा रेट, तो यहाँ से 20% रेट मिलेगा, यानी कि कोई हमारा मूलधन 5 है तो वह 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 का मतलब 6 का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार 10,104, ये दिया हुआ। हाँ तो देखिए दोस्त, लाइट कट गया था थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो 6 का मान कितना दिया हुआ है 10,104, तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, 6 कम 6, फिर 6 छके 36, 6 अठे 48 और 6 चौके 24, 1 का मान 1684। तो पूछा क्या, मूलधन पूछा है ना, ये P है ये A है, मतलब ये मूलधन है और वो मिश्रधन है। तो हमसे मूलधन पूछा है कितना होगा, तो 1684 में 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, 8080 पंचे 400, 4 पंचे 20, 8420, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 सम संख्याओं का योग, पहले 5 संख्याओं का योग जो है 26 संख्या का 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो 26 संख्या पूछा है। दिया हुआ है कि 6 संख्या है, 6 संख्या उनमें से पहली जो 5 संख्या है उनका जो योग है वह 26 संख्या का कितना गुना है, 7 गुना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग छठा संख्या जो मानते हैं, 6th नंबर जो मानते हैं उसको मान लेते हैं x, ठीक ना। उसके बाद कहा क्या रहा है कि 5वां, इससे पहले जो 5 संख्या उसका जो योग है कितना है, प्रथम 5 संख्या का योग। क्वेश्चन के अनुसार दिया क्या हुआ, प्रथम 5 संख्या का योग जो है 6वां संख्या के 7 गुना है, यानी 7 गुना x 7x है, ठीक ना। और क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ यदि इनका औसत, प्रथम 5 संख्या का योग और ये छठा संख्या, इनका जो औसत है 136 दिया हुआ है, यानी कि औसत हम लोग निकालते कितना है, टोटल को जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 5 संख्या का योग तो 7x है, फिर उसमें छठा संख्या जोड़ेंगे तो यानी 7x प्लस x बटे 6, कितना दिया हुआ 136। हमको पूछा क्या है, छठा संख्या यानी x का मान पूछा। तो यहाँ से देखिए 8x बटे 6 बराबर 136, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6। उसके बाद x का मान यहाँ से देख लीजिए 136 इंटू 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 34 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, 4 तिया 12, 102 हो जाएगा। ये छठी संख्या x का मान कितना गया 102, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी जो है
व्यक्तिगत रूप से क्रमशः किसी काम को 24 दिनों में, 15 दिनों में और 12 दिनों में पूरा करता है। बी और सी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन कार्य करने के बाद जो है क्या किया है, छोड़ दिया है। तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये दिया। देखिए बोल क्या रहा है, ए जो है कितने दिनों में कार्य पूरा करता है, 24 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं क्या, टोटल वर्क क्या होगा, ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 120, ठीक ना। अगर टोटल वर्क 120 है तो ये एक दिन में कितना काम करता है, अगर 24 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में यानी कि कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा, ठीक ना। और ये एक दिन में कितना, 8 काम कर रहा होगा। और ये सी जो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 10 काम कर रहा होगा। तो बोलता क्या है कि बी और सी जो है कार्य करना शुरू किया, बी और सी, देखिए बी और सी कार्य करना शुरू किया। बी और सी जो है कि बी एक दिन में 8 काम करता है, सी जो एक दिन में 10 काम करता है, तो बी प्लस सी कितना कार्य करेगा एक दिन में, 18, ठीक ना। तो बोला है बी और सी काम करना चालू किया लेकिन 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, तो वह 3 दिन तक करेगा बी प्लस सी, ठीक ना। तो एक दिन में 18, तो 3 दिन में कितना, 54 काम। तो 120 में से 54 घटा दीजिएगा तो इधर शेष कितना बचा, शेष कितना काम बचा, 66 बचा। तो बोला क्या कि शेष कार्य को एक लिए कितने दिन में करेगा, एक दिन में जो है कि ये ए 5 काम करता है, तो 66 काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, ए को, तो 66/5 कितना आ जाएगा, 13.1/5 डेज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 10 a बराबर 5, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, 8 sin a प्लस माइनस दिया हुआ -4 cos a बटे में क्या है, cos a प्लस 2 sin a, cos a प्लस 2 sin a, ठीक ना। देखिए यहाँ से 6 10 a बराबर क्या देगा, 5 है, तो यहाँ से 10 a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5/6। 10 a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे यानी साइन a बाय कॉस a, ठीक ना, बराबर क्या, 5/6, यानी साइन a का मान कितना, 5 और कॉस a का मान 6। अगर यहाँ हम पुट करते हैं तो 8 पंचे 40 माइनस 4 छक्के 24, ठीक ना, बटे 6 प्लस 2 पंचे 10, 24, 40 में से 24 जाएगा 16 बटे 16, क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का बहुत हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एक ट्रेन जो है 12 सेकंड में एक खंबे को पार करता है और 36 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई पुल को पार करता है। देखिए तो फिर ट्रेन की गति पूछा है। देखिए 12 सेकंड में जो है एक खंबे को पार करता है, यानी ये ट्रेन जो अपनी लंबाई को पार करता है, अपनी लंबाई कितना 12 सेकंड में पार करता है, और 36 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई की पुल की जो लंबाई, पुल को जब वह पार करता है तो अपना भी लंबाई पार करता है और पुल का भी लंबाई पार करता है। अगर हम सिर्फ पुल की लंबाई को पार करने में लगा समय निकालेंगे तो उसमें जो अपना लंबाई जो ट्रेन अपना पार करेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए 12 सेकंड में ये कर क्या रहा है, एक खंबे को पार कर रहा है, ठीक ना, खंबे को पार करना मीन्स ये अपनी लंबाई को पार करता है, और 36 सेकंड में दिया हुआ है 170 मीटर पुल को। तो रियल में 170 मीटर पुल को जो करने में, पार करने में इसको कितना समय लगेगा, 24, ठीक ना। तो पूछा फिर ट्रेन की गति क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बस उसी का हम लोग करेंगे। दूरी कितना है, 170 मीटर बटे 24, ये तो करेंगे तो मीटर में आएगा, हमको बताना क्या, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से यहाँ पे गुना, यानी 5/18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 4 छक्के 24, 3 छक्के 18, तो 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, हाँ 4 चौके 16,
4 दूना 8, 42.5। 42.5 है, तो इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करें तो मिनट, ये इधर नीचे 10 लिख लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 इधर तो 25, तो अब 85/10 यानी कि 8.5 हो जाएगा। 8.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 या 24, 5 या 15, 25.5 किलोमीटर पर आवर। आज लाइव